आपके सामने है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा। कनाडा की महिलाओं ने अपने हक के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। साल 1929 में यहाँ एक मशहूर पर्सन केस हुआ था, जिसके बाद से ही कानूनन महिलाओं को इंसान का दर्जा मिला और उन्हें संसद में बैठने का अधिकार भी। ये दुनिया भर की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। ये 1 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और हैरानी की बात यह है कि इतना बड़ा देश होने के बावजूद यहाँ की 90% जमीन पूरी तरह से खाली पड़ी है। सारी आबादी सिर्फ अमेरिकी बॉर्डर के पास वाले छोटे से हिस्से में रहती है। यहाँ के लोगों की एक बहुत ही पक्की और शायद कुछ लोगों को अजीब लगने वाली आदत है। वो घर के अंदर कभी जूते नहीं पहनते, चाहे कितनी भी कड़ाके की ठंड हो या फिर बाहर बर्फ ही क्यों ना गिर रही हो। मेहमानों को भी अपने जूते दरवाजे पर ही उतारने पड़ते हैं। अब आप अपना दिल थाम लीजिए, क्योंकि इस देश के यूकॉन इलाके में एक बहुत ही अजीब और डरावनी डिश या फिर यूं कहें ड्रिंक मिलती है, जिसे सोटो कॉकटेल कहते हैं। इस ड्रिंक के गिलास में एक असली इंसान का कटा हुआ सूखा हुआ पैर का अंगूठा डाला जाता है। नियम यह है कि इसे पीते वक्त आपका होंठ उस अंगूठे को छूना चाहिए। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इंसानों की जिंदगी को आसान बनाने वाला सबसे बड़ा करिश्मा इंसुलिन कनाडा की ही देन है। साल 1921 में टोरंटो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इसे ढूंढा था। इससे पहले शुगर होने का मतलब मौत माना जाता था, लेकिन इस खोज ने पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों को नई जिंदगी दी। कनाडा के लोग इतने विनम्र होते हैं कि यहाँ की सरकार को एक अपॉलजी एक्ट बनाना पड़ा था। इस कानून के मुताबिक अगर सड़क पर कोई हादसा हो जाए और कोई सॉरी बोल दे, तो अदालत में इसे उसकी गलती या गुनाह का सबूत नहीं माना जाएगा। ये बस एक अच्छा बर्ताव माना जाता है। यहाँ का टूरिज्म सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं है। कनाडा में चर्चिल नाम की एक जगह है, जिसे दुनिया की पोलर बियर राजधानी कहा जाता है। यहाँ लोग दूर दूर से खूंखार सफेद भालुओं को अपनी जिंदगी में पहली बार देखने आते हैं। विश्व का सबसे मशहूर झरना यानी कि नायग्रा फॉल्स कनाडा की खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। यहाँ हर सेकंड इतना पानी गिरता है कि उसकी आवाज किसी शेर की दहाड़ की तरह लगती है। पूरी दुनिया में पैनकेक पर डाले जाने वाला 70% से ज्यादा मैपल सिरप अकेले कनाडा ही बनाता है। यहाँ के जंगलों में मैपल के पेड़ इतने ज्यादा मौजूद हैं कि कनाडा के झंडे पर भी इसी पेड़ के पत्ते का निशान बना हुआ है। यहाँ इसका इतना ज्यादा उत्पाद होता है कि उन्होंने इसका एक ग्लोबल खजाना भी बनाया हुआ है। ये तो अभी शुरुआत है। वीडियो में आगे हम कनाडा के लोगों के बारे में और विस्तार से जानेंगे। इस देश की आबादी, भूगोल, धर्म, भाषा, लोगों के जीवन जीने का तरीका, इतिहास, राजधानी और साथ में देखेंगे कुछ बहुत ही सुंदर जगहों को भी। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। आपका एक प्यारा सा लाइक हमारी मेहनत को सफल बना देगा। इस देश के मैनिटोबा प्रांत में दुनिया का सबसे बड़ा सांपों का जमावड़ा लगता है। सर्दियों के बाद एक साथ हजारों गार्टर सांप जमीन से बाहर निकलते हैं। कनाडा क्षेत्रफल में तो पहाड़ जैसा विशाल है, लेकिन आबादी के मामले में हमारे भारत के एक छोटे से हिस्से जैसा है। जितनी आबादी दिल्ली में रहती है, उससे बस थोड़ी सी ज्यादा आबादी पूरे कनाडा देश की है, यानी 4 करोड़ के आसपास। ईसाई धर्म यहाँ की जड़ों में है और यहाँ के 53% लोग इस धर्म को मानते हैं, जबकि 40% ऐसे लोग हैं जो किसी भी धर्म पर यकीन नहीं करते, वो नास्तिक हैं। लेकिन कनाडा की असली खूबसूरती इसकी विविधता है। इमिग्रेशन यानी बाहर से आकर बसने वाले लोगों की वजह से यहाँ इस्लाम, हिंदू और सिख धर्म बहुत तेजी से पनपे हैं। खास तौर पर भारत के लोगों ने यहाँ अपनी एक अलग पहचान बनाई है।
दोस्तों, कनाडा का नाम आया कनाटा शब्द से, जिसका यहाँ की मूल निवासी भाषा में मतलब होता है गांव या फिर बस्ती। कनाडा की राजधानी है ओटावा। महज ये एक शहर नहीं, बल्कि पूरे देश की शान है। ओटावा नाम एक पुराने मूल निवासी शब्द अडावे से निकला है, जिसका मतलब होता है व्यापार करना। कभी यहाँ के लोग सिर्फ लेन देन के लिए मिला करते थे, लेकिन आज यहाँ से पूरे देश की किस्मत लिखी जाती है। ओंटारियो प्रांत में बसा ये शहर उत्तरी अमेरिका का सबसे साफ सुथरा और खूबसूरत शहर माना जाता है। हैरानी की बात यह है कि आज 10 लाख की आबादी वाला ये शानदार शहर कभी बाई टाउन नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। इसका नाम एक ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल जॉन बाई के नाम पर पड़ा था। जब टोरंटो और मॉन्ट्रियल जैसे बड़े शहरों के बीच राजधानी बनने की जंग छिड़ी थी, तो एक समझौते के तौर पर ओटावा शहर को चुना गया, क्योंकि ये दोनों के बीच में था। ये बीच का रास्ता आगे चलकर कनाडा की ताकत का केंद्र बना। सर्दियों में ओटावा की सड़कें बर्फ के रास्तों में बदल जाती हैं। ओटावा में दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल स्केटिंग रिंग मौजूद है। सर्दियों में यहाँ की नहर इतनी ज्यादा जम जाती है कि लोग दफ्तर या बाजार जाने के लिए गाड़ी या बस नहीं, बल्कि स्केट्स पहनकर फिसलते हुए जाते हैं। लगभग 7.8 किलोमीटर लंबा ये रास्ता दुनिया का सबसे अनोखा हाईवे बन जाता है। ओटावा की सबसे बड़ी पहचान है यहाँ का पार्लियामेंट हिल। ये एक विशाल और ऐतिहासिक इलाका है, जहाँ से कनाडा की सरकार चलती है। ये जगह सिर्फ सियासत का अड्डा नहीं है, बल्कि अपनी वास्तुकला और गरिमा के लिए पूरी दुनिया के सैलानियों को अपनी ओर खींचता है। ओटावा में एक ऐसी जगह मौजूद है जो आपको किसी हकीकत से ज्यादा एक हसीन सपना लगेगा, और वो है कमिश्नर्स पार्क। यहाँ हर साल गर्मियों की शुरुआत में ट्यूलिप फेस्टिवल मनाया जाता है। आप जरा सोचिए, आपकी नजरों के सामने लाखों रंग बिरंगे ट्यूलिप के फूल एक साथ मुस्कुरा रहे होंगे। ये नज़ारा इतना खूबसूरत होता है कि लगता है जैसे किसी पेंटर ने जमीन पर अपनी सारी कलाकारी बिखेर दी हो। यहाँ का मौसम अपनी 2 अलग अलग कहानियों के लिए जाना जाता है। जब सर्दियाँ दस्तक देती हैं, तो ओटावा एक बर्फीली चादर ओढ़ लेता है। यहाँ पारा गिरकर -20 डिग्री तक पहुँच जाता है, जो सुनने में भले ही डरावना लगे, लेकिन यहाँ गिरने वाली रुई जैसी बर्फ इस शहर को एक विंटर वंडरलैंड में बदल देती है। वहीं यहाँ की गर्मियाँ बहुत छोटी लेकिन सुकून देने वाली होती हैं। जब तापमान 25 से 30 डिग्री के बीच होता है, तो शहर की रौनक देखने लायक बनती है। कनाडा के लोग मौसम की शिकायत नहीं करते, बल्कि वो हर बदलते मौसम का जश्न मनाते हैं। चाहे बर्फ में स्केटिंग करनी हो या खिली धूप में फूलों के बीच टहलना हो, यहाँ की हवाओं में एक अलग ही ताजगी महसूस होती है। दोस्तों, कनाडा के ट्यूलिप फूलों का रिश्ता एक शाही एहसास से जुड़ा है। क्या आप जानते हैं कि ओटावा में ये लाखों ट्यूलिप के फूल कहाँ से आए? दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नीदरलैंड पर हमला हुआ था, तो वहाँ की राजकुमारी ने कनाडा में पनाह ली थी। धन्यवाद करने के लिए डच शाही परिवार ने कनाडा को हजारों ट्यूलिप के बीज तोहफे में दिए थे। आज भी हर साल नीदरलैंड से हजारों फूल कनाडा भेजे जाते हैं, जो इन दोनों देशों की अटूट दोस्ती की मिसाल हैं। पढ़ाई लिखाई के मामले में ये देश दुनिया में सबसे आगे खड़ा है। यहाँ की 99% आबादी पढ़ी लिखी है और आधे से ज्यादा लोगों के पास कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी की डिग्री मौजूद है। करीब 15,000 से 30,000 साल पहले यहाँ पर लोग एशिया से आए थे, एक जमीन के पुल के जरिए जो उस वक्त अलास्का को जोड़ता था। साल 1000 में वाइकिंग के एक खोजी लेफ एरिक्सन यहाँ पहुंचे। वो न्यू फाउंड लेक में रुके, लेकिन
उनकी बस्ती ज्यादा दिन नहीं चली। इसके बाद 16वीं सदी में यहाँ फ्रेंच पहुंचे और ब्रिटिश लोग यहाँ पर आए। पहले फ्रांस ने यहाँ कब्जा किया और फिर ब्रिटेन ने। साल 1867 में कनाडा एक देश बना जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट पास किया। साल 1982 में कनाडा को आज़ादी मिली जब क्वीन एलिजाबेथ ने संविधान पर साइन किए। तब से ये देश कनाडा अपनी मर्जी का मालिक है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि बास्केटबॉल खेल का आविष्कार एक कनाडाई नागरिक जेम्स नैस्मिथ ने किया था। ओटावा में एक पुरानी जेल है जिसे अब हॉस्टल बना दिया गया है। लोग यहाँ पैसे देकर पुरानी कालकोठरियों में रात बिताने का अनुभव लेते हैं। अब आपके सामने है नायग्रा फॉल्स। ये सिर्फ एक झरना नहीं बल्कि कुदरत की ताकत का एक जीता जागता सबूत है। वैसे तो पूरी दुनिया में कई झरने हैं, लेकिन नायग्रा जैसा कोई भी नहीं। ये वो जगह है जहाँ पानी गिरता नहीं बल्कि दहाड़ता है। कनाडा और अमेरिका की सीमा पर मौजूद ये कुदरती करिश्मा हर साल करोड़ों लोगों को अपनी जादुई ताकत से मंत्रमुग्ध करता है। नायग्रा वास्तव में 3 अलग अलग झरनों से मिलकर बना है, लेकिन इसका सबसे विशाल और खूबसूरत हिस्सा कनाडा की तरफ है, जिसे हॉर्सेशू फॉल्स कहते हैं। इसका आकार घोड़े की नाल की तरह है। यहाँ हर सेकंड 28 लाख लीटर से ज्यादा पानी 188 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है। इसकी गर्जन इतनी तेज होती है कि इसे मीलों दूर से सुना जा सकता है। सूरज ढलने के बाद नायग्रा का रूप पूरी तरह बदल जाता है। विशाल लाइटों के जरिए पूरे झरने को सतरंगी रंग से नहला दिया जाता है। हर रात होने वाली आतिशबाजी और रंग बिरंगा पानी इसे दुनिया की सबसे प्यारी और खूबसूरत जगहों में से एक बनाता है। झरने के ठीक बगल में बसा क्लिफ्टन हिल इलाका अपनी मौज मस्ती के लिए मशहूर है। यहाँ का स्काई व्हील आपको आसमान से झरने का वो नज़ारा देगा जो आप अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। इस देश की यंग स्ट्रीट को कभी दुनिया की सबसे लंबी सड़क माना जाता था, जो 1896 किलोमीटर लंबी है। कनाडा का अल्बर्टा प्रांत दुनिया का इकलौता ऐसा बड़ा इलाका है जहां एक भी चूहा नहीं रहता। वहां की सरकार ने चूहों को पकड़ने और रोकने के लिए एक खास रैट पेट्रोल टीम बनाई हुई है। इस देश के लोग अपनी दोस्ती और नरमी के लिए पूरी दुनिया में मिसाल माने जाते हैं। यहाँ सॉरी और थैंक यू बोलना महज एक आदत नहीं है, बल्कि उनके खून में है। ये लोग अपनी विनम्रता को लेकर इतने सजग हैं कि एक वक्त तो माफी मांगना यहाँ के कानून का हिस्सा ही बन गया था। कुदरत ने भी यहाँ दिल खोलकर मेहरबानी की है। इसकी 2 लाख किलोमीटर से लंबी समुद्री तट रेखा दुनिया की सबसे लंबी समुद्री सीमा है। अगर आप रोजाना 10 किलोमीटर पैदल चलेंगे तो इस कोस्ट लाइन को पार करने में 33 साल का वक्त लगेगा। समंदर के किनारों पर घूमने वालों के लिए ये किसी जन्नत से कम नहीं। ये है विस्लर, दुनिया के सबसे बेहतरीन और आलीशान हिल स्टेशनों में से एक। अगर एडवेंचर का कोई दूसरा नाम है तो वो है विस्लर। कनाडा के कोस्ट माउंटेन में बसा ये छोटा सा शहर दुनिया भर के रोमांच प्रेमियों के लिए किसी सपने से कम नहीं है। यहाँ की हवाओं में रफ्तार है और पहाड़ों में एक जादुई सुकून। विस्लर खासतौर से 2 विशाल पहाड़ों विस्लर और ब्लैक कॉम के मेल से बना है। 2010 के विंटर ओलंपिक्स की मेजबानी कर चुका ये शहर दुनिया का सबसे बड़ा स्कीइंग डेस्टिनेशन माना जाता है। यहाँ की बर्फ इतनी मुलायम है कि इसे शैंपेन पाउडर भी कहा जाता है। चाहे आप पहली बार स्कीइंग कर रहे हों या प्रोफेशनल हों, यहाँ की बर्फीली ढलान आपको एक अलग दुनिया में लेकर जाएगी। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है पीक टू पीक गोंडोला। ये दुनिया की सबसे लंबी और ऊंची केबल कार है जो 2 पहाड़ों की चोटियों को आपस में जोड़ती है। आप एक कांच के कैबिन में बैठे हैं और आपके पैरों के नीचे हजारों फीट गहरी घाटी और घने जंगल हैं। ये नज़ारा इतना लुभावना होता है कि दिल की धड़कनें रुक सी जाती हैं। पहाड़ों के नीचे बसा विस्लर विलेज पूरी तरह से पैदल चलने वालों के लिए है। यहाँ की सड़कें पत्थरों से बनी हैं और चारों तरफ
खूबसूरत कैफे, दुकानें और रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। शाम होते ही ये गांव रोशनी से नहा जाता है। यहाँ की रात की जिंदगी इतनी शानदार है कि आपको यकीन नहीं होगा कि आप पहाड़ों के बीच किसी शांत जगह पर हैं। जैसे ही बर्फ पिघलती है, विस्लर एक अलग रूप ले लेता है। यहाँ का माउंटेन बाइक पार्क दुनिया में नंबर 1 माना जाता है। गर्मियों में यहाँ की झीलें जैसे लॉस्ट लेक तैराकी और पिकनिक के लिए स्वर्ग बन जाती हैं। ये है बैनफ नेशनल पार्क। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां आसमान को छूते बर्फीले पहाड़ और उनके कदमों में बिछी नीलम जैसी चमकती झीलें। ये कोई सपना नहीं, ये कनाडा का बैनफ नेशनल पार्क है। कुदरत की वो अनमोल चित्रकारी जिसे देखने के बाद आपकी आंखें किसी और नज़ारे की तमन्ना नहीं करेंगी। अल्बर्टा प्रांत के रॉकी माउंटेन्स के बीच बसा ये पार्क 6000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा के इलाके में फैला हुआ है। यहाँ की सबसे बड़ी पहचान है लेक लुइस। इसका पानी इतना साफ और फिरोजी है कि लगता है जैसे किसी ने पहाड़ों के बीच पिघलता हुआ हीरा भर दिया हो। इसके ठीक बगल में मौजूद मॉरेन लेक की खूबसूरती इतनी मशहूर है कि इसे कभी कनाडा के $20 के नोट पर भी छापा गया था। यहाँ की बैनफ गोंडाला आपको सल्फर माउंटेन की चोटी पर लेकर जाएगी, जहाँ से आपको बादलों के पार मीलों तक फैले पहाड़ों का 360 डिग्री का नज़ारा मिलेगा। इन घने जंगलों के असली मालिक हम नहीं, बल्कि ग्रिजली भालू, एल्क और पहाड़ी भेड़ें हैं। यहाँ घूमते वक्त आपको सड़क किनारे इन राजसी जानवरों को देखने का मौका मिलेगा, जो आपके सफर को और रोमांच से भरेगा। बैनफ टाउन की छोटी सी मार्केट आपको एक अलग ही दुनिया में लेके जाएगी। यहाँ के अपर हॉट स्प्रिंग में प्राकृतिक गर्म पानी के कुंड हैं। कड़ाके की ठंड में इन झरनों में नहाना शरीर और आत्मा दोनों को सुकून देता है। तो दोस्तों, अगर आपको कनाडा देश की हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम अगली बार जब नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।